गुड मॉर्निंग क्लास। चलो ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भाग 2 के अंतर्गत आने वाले 5 से 11 अनुच्छेद सबको बता चुका था। आप लोग को मैं एक पढ़ने का तरीका बताया था। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा बोला था, परिचय बताऊंगा बोला था। परिचय बता चुका हूँ नागरिकता का, ठीक है। उसके बाद क्या बताऊंगा बोला था, अनुच्छेद बताऊंगा बोला था। अनुच्छेद भी बता चुका हूँ। अनुच्छेद के बाद विस्तार करूंगा बोला था ना। आज हम लोग करेंगे विस्तार। विस्तार के बाद जो हमारा नेक्स्ट था क्या था, करेंट में जोड़कर बताना करके, ठीक है। इसको मैं करेंट में जोड़कर बताऊंगा। CAA पता है क्या है, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA बताऊंगा। चलो बताऊंगा ना, मतलब उसमें क्या है, अधिनियम लागू जारी करके नागरिकता परिवर्तन कर देते हैं। चलो बताऊंगा। चलो देखो, तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, भाग 2 के अंतर्गत आने वाले कितने अनुच्छेद, नागरिकता भाग 2 नागरिकता के अंदर कितना अनुच्छेद था, 5 से 11 अनुच्छेद। क्लियर है इतना। तो 5 से 11 अनुच्छेद याद रखना है आप लोग को। सबको याद हो गया हो मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो देखो, आज हम लोग करेंगे सबका विस्तार। अनुच्छेद पहला क्या है, देखो अनुच्छेद 5 क्या है, अनुच्छेद 5, हाँ, भारतीय संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, ठीक है। क्या था, भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता, ठीक है, समय की नागरिकता। क्लियर है इतना सबका, ठीक। दूसरा क्या बताया था इसके बाद, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, ठीक। तो पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 याद रखना है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर है इतना। अनुच्छेद याद रखना है 8। अनुच्छेद 8 क्या बताया था, विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर है इतना। इसके बाद अनुच्छेद 9 निरस्त नहीं हुआ है, समापन है। अनुच्छेद 9 समापन कैसे होगा, भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता समाप्त हो गया, मतलब समापन करना है। कैसे समाप्त करेगा, जब वो बाहर चला जाएगा विदेश तो एक को ने उस नागरिकता नहीं रहेगा। तो यहाँ के लोग, मतलब मैं मुझे ले लो, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं चला जाऊँगा अमेरिका, तो भारत की नागरिकता मुझे त्यागनी पड़ेगी, तो मेरा समाप्त हो जाएगा भारत की नागरिकता, वही समाप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या है, समापन। किसका समापन, नागरिकता का। 10 अनुच्छेद 10 बताओ, भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता का बना रहना, ठीक है। अनुच्छेद 9 हो गया, अनुच्छेद 10 हो गया। अनुच्छेद 11 याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर रख लो। अनुच्छेद 11, इसमें संसद की शक्ति को प्रदर्शित किया गया कि इसमें अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति को प्रदर्शित करता है आपका अनुच्छेद
11। इतना क्लियर है सबका? तो आज हम लोग देख रहे हैं विस्तार। तो सबसे पहले हम विस्तार करेंगे अनुच्छेद 5 को। अनुच्छेद 5 को मैं विस्तार करता हूँ। देखो, समझते चलना है, जहाँ पर समझ नहीं पाओगे वहाँ पर पूछना, ज़्यादा रटने के प्रयास मत करना, समझना कि वास्तविकता क्या हो रही है। ठीक है, समझ के चलोगे तो सब याद रहेगा। या ज़्यादा याद करने की वो मतलब रटने की प्रयास नहीं करनी है, याद करते चलना है, समझते चलना है। अनुच्छेद 5, देखो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 5 किसको प्रदर्शित किया गया है? भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता। तो भारतीय संविधान के लागू होने के समय के नागरिकता। अब इसको यहां पर समझना है। अनुच्छेद 5 के तहत हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तो हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हमारा भारतीय संविधान सबसे पहले आंशिक रूप से आपका हुआ 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के समय हमारा जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसी समय हमारे भारत के नागरिक, भारतीय संविधान के समय होने के नागरिकता, उसी समय से हमारे भारतीय संविधान का नागरिकता क्या है? बना है यहाँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता, उस समय कौन कौन नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, कौन कौन नागरिकता ग्रहण नहीं करना चाहता है, वहीं पर क्या हुआ? समय का निर्धारण हुआ। कौन से समय को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए? आपके समय 26 जनवरी 1950 को समय को ध्यान में रखते हुए। तभी तो ध्यान में रखा है क्योंकि उसी दिन हमारा क्या संविधान लागू हुआ था। उसी डेट को याद करके बोला कि जिस दिन से हमारा भारत में भारतीय संविधान लागू होगा, उस दिन से नागरिकता आप लोग को लेनी पड़ेगी और नागरिकता आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग भारत के नागरिक बनोगे। अगर जो बाहर जाना चाहते हो बाहर चले जाओ, जो अंदर ना चाहते हो हमारे भारत के अंदर आ जाओ। ठीक है, तो इसी समय से भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता किसके तहत बताया गया है? अनुच्छेद 5 के तहत बताया गया है। क्लियर इतना? तो आप लोग याद रखोगे अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता। इसमें डेट याद रखना, सबसे पहले तिथि को, पहला डेट याद रखना, आंशिक रूप से कब हुआ था याद रखना। आप लोग को सबको याद है पहले से ही। आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 याद रखना है। आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, मुख्य रूप से हुआ था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी। अभी आप लोग का इसको पूछा था लोक सेवा आयोग, जो प्यून के एग्जाम हुआ था, कब हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था करके। ठीक है, मुख्य रूप से पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था पूर्ण रूप से। इतना क्लियर है? तो इसी 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ, तो इसी दिन से हमारे भारत की नागरिकता ग्रहण किया गया। ठीक है, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहेंगे और जो नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी दिन से बताया गया है भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता 26 जनवरी 1950 से रहती। इतना क्लियर है अनुच्छेद 5? तो अनुच्छेद 5 के साथ पूछ देगा अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 आप लोग याद रखना है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता। ठीक है, तो उस समय के होने की नागरिकता, मेन डेट को याद रखना। वहाँ पर दोनों डेट को लिख सकता है लिखने को, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है 26 जनवरी 1950 से लागू होने की समय की नागरिकता को याद रखना है। इसी समय की नागरिकता को हमें क्या करते चलना है? याद करते चलना है। इतना क्लियर है अनुच्छेद 5? ठीक है, इस समय जब लागू हुआ तभी नागरिकता धारण करेंगे, ये क्लियर है। इसके बाद अपना नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 6। हाँ, इतना ही रहा कि इसमें मुख्य रूप से इतना ही समझना है। अनुच्छेद 6 देखो, अनुच्छेद 6
अनुच्छेद 6 क्या बताया मैं? पाकिस्तान से भारत आने की नागरिकता है ना उन लोगों की। देखो तो पाकिस्तान से भारत आने वाली लोगों की नागरिकता क्या होगा? तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय पहले उसके कुछ दिन पहले या मतलब कुछ महीने पहले 1 मार्च 1947 के दिन याद रखना। 1 मार्च 1947 के समय जो लोग भारत आना चाहते हैं वो लोग भारत आ जाओ बोले पाकिस्तान के लोगों को, और जो लोग रहना चाहते हैं रहो, ये बोले। ठीक है, तो ये बोले तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, ठीक है, तो उस समय एक रूल बना, परमिट रूल वाला आपका 19 जुलाई 1948 को, जब हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ उसके बाद। ठीक है, तो आज़ाद जब हो उसके बाद क्या बना, 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 को एक परमिट रूल बना। परमिट रूल एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब एक दस्तावेज जो प्रक्रिया है। जब आप पाकिस्तान के लोग रहो चाहे कहीं के भी लोग रहो, जब हमारा भारत देश आना चाहोगे आप लोग, तो आप लोग को उस रजिस्टर पे या सिग्नेचर करना पड़ेगा। 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब 6 माह तक आप हमारे भारत देश में रहोगे तब जाकर आपको हमारे भारत देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहले आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो हमारे पाकिस्तान मतलब आप पाकिस्तान से अगर यहाँ आ जाओगे भारत, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके बाद आप 6 महीने तक कहाँ रहोगे, हमारे भारत देश में, तब जाकर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 6 क्या बताता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर इतना? देखो ये याद रखना। उसके बाद याद रखो, देखो 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के समय, मतलब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पहले 1 मार्च 1947 में कुछ लोग अब पाकिस्तान चले गए थे। नहीं, हमें भारत में ही रहना चाहिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये गुलाम है ऑलरेडी, सब ये ब्रिटिश लोगों का गुलाम है। ठीक है, तो रहना नहीं चाहते लोग, तो अब पहले से ही लोग पाकिस्तान चले जाते हैं 1 मार्च को, बिना आज़ाद हुए। तो आधा लोग कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ये लोग आना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं, भारत। ये लोग पछतावा होता है कि जो पाकिस्तान चले गए हो वो लोग, इन लोग को लगा पाकिस्तान जो 1 मार्च 1947 को जो लोग चले गए हैं पाकिस्तान, तो इन लोग को लगा कि पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है। इन लोग को लगा कि हमें भारत की नागरिकता प्राप्त करनी चाहिए और भारत की नागरिकता धारण करनी चाहिए, ऐसे लगा इन लोग को। ठीक है, तो इन लोग के लिए प्रावधान था हमारे अनुच्छेद 6 के तहत कि जो लोग 1 मार्च 1947 के समय जो लोग चले गए हो, वो लोग अभी वापस आओगे हमारे भारत देश की नागरिकता धारण करने के लिए, तो आप लोग के लिए एक रूल है। क्या रूल है? आप लोग परमिट रूल है। और परमिट रूल कब बनाया गया? परमिट रूल 19 जुलाई 1948, हमारे देश आज़ाद होने के बाद। हमारे देश आज़ाद जब हुआ तो उस समय क्या, एक डेट याद रखना, 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, उसके कुछ महीने बाद, देखो मतलब कुछ साल बाद, 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 में परमिट रूल क्या किया गया, लागू किया गया। इसी परमिट रूल के तहत आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। परमिट रूल क्या है? एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपको पहले 6 महीने के लिए क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। 6 माह के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा। 6 माह के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। उस 6 माह कराओगे तो फिर आपको भारत में 6 माह तक रहना पड़ेगा। तो 6 माह तक भारत में रहोगे तब जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इतना क्लियर है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत किसको प्रदान किया जाएगा? जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उसको कौन से रूल के अनुसार? परमिट रूल के अनुसार। कौन से परमिट रूल? हाँ बोलिए। 1 मार्च वाले में क्या लिखे? 1 मार्च में लिख लो, जो हम 1 मार्च 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय उसके समय पहले से, आज़ाद नहीं होने के पहले से हमारे भारत के लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। तो उस समय के है, उस समय ये याद रखना है 1 मार्च 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान जाने लगे लोग, पाकिस्तान
जाने वाले लोग। अबे 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान चले गए। अब इन लोग को लगा कि पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है, हमें भारत के देश देने नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। तब जाकर के ये लोग तो फिर जाकर हाँ फिर वापस आना चाहे तो वापस आना चाहे तो यहाँ के सांसद से बात करनी पड़ेगी, है ना। उसके हमारे जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको बात करना पड़ेगा। तो ये लोग रूल नियम जारी कर दिए थे। रूल कौन से रूल? परमिट रूल। ये तो परमिट रूल का नाम था 19 जुलाई 1948 में परमिट रूल। ठीक है, इसी परमिट रूल में 6 माह के लिए आप लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 6 माह तक रहना पड़ेगा यहाँ। अगर इस रजिस्टर करा लिया फिर से वापस चले जाओ उधर तो आपको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो 6 माह तक क्या करेंगे? पहले रुकना पड़ेगा। तब जाकर के अनुच्छेद 6 के तहत आप लोग को पाकिस्तान के लोगों को क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 6 क्लियर है ना। आगे बढ़ें, चलो देखो आगे। अनुच्छेद 7 क्या है हमारा? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने मतलब भारत के लोग जो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाने लोग। देखो परमिट रूल क्या है? 19 जुलाई 1948। ये परमिट रूल को मत भूलना, पूछता है इसको। देखो तो अभी अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 7 याद रखना है आप लोग को। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता। क्लियर है इतना? देखो अब हमारे भारत से जो लोग चले गए थे, मान के चलो उसी समय वही डेट है, फिर वही डेट को याद रखना है 1 मार्च 1947। तो हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत के लोग कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। तो उसी की बात कर रही है अभी। ठीक है, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। तो अब भारत के लोग जो हमारे भारत से पाकिस्तान तो लोग चले गए हैं, ठीक है, लेकिन नागरिकता कहाँ का है? अभी भारत का है। लेकिन यहाँ से जब दूसरे देश जाओगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से वहाँ गए तो यहाँ से नागरिकता क्या हो गया? समाप्त। तो ये लोग यहाँ चले गए तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। तो क्या बोला गया? इन लोग के लिए एक नियम बनाया कि यदि भारत के लोग जब पाकिस्तान चले गए हो तो आप लोग के लिए एक रूल बना दिया गया है। क्या रूल बना दिया गया है? 19 जुलाई 1948 परमिट रूल बना दिया गया है कि जो भारत के लोग गए हुए हो, यदि आप लोग दोबारा वापस आना चाहोगे तो आप लोग के लिए भी वही रूल है। 6 महीने के लिए आप लोग क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 6 माह तक फिर से रहोगे तब जाकर के आप लोग को क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। अनुच्छेद 7 इतना याद रखना है। भारत से जो लोग गए थे पाकिस्तान, लिख ही देता हूँ। देखो 1 मार्च 1947 जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उस समय हमारे भारत के लोग कहाँ चले गए थे? भारत के लोग पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान चले गए थे। तो ये लोगों को लगा कि दोबारा वहाँ मुझे नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं है करके, पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है, वहाँ से हमें नहीं रहना चाहिए करके वो लोग वापस आना चाहे तो वापस आना चाहे तो इन लोग के लिए एक रूल बना दिया गया था। क्या रूल? परमिट रूल। परमिट रूल 19 जुलाई 1948। जब आप लोग हमारा भारत देश उधर गए हो, अब वापस दोबारा आना चाहते हो तो आप लोग के लिए एक रूल है। आप लोग के लिए पहले क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर भी कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। ये 6 माह तक आप लोग को भारत में रहना पड़ेगा। 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। तब जाकर क्या प्राप्त होगा? तब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। कि नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता 7 के तहत प्राप्त की जाएगी, नागरिकता प्राप्त की जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है इतना? नहीं भूलोगे?
ठीक, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 खत्म। अब याद रखना है आप लोग को अनुच्छेद 8 याद रखना है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या प्रदर्शित करता है? विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 रखोगे आप लोग। विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता। विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता, तो विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता है, देखो इसको समझो। विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता, मान के चलो हमारे भारत देश के लोग बाहर में जाकर क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, समझ रहे हो ना? तो उसकी नागरिकता बने रहेगी। जब यदि वो पढ़ने लिखने गया हो, शिक्षक के लिए गया हो, शिक्षा के लिए, या कोई जॉब या नौकरी करने गया है, ठीक है ना? अब मान के लिए उसका जॉब अमेरिका में लग गया, तो लेकिन अमेरिका में दूसरा देश तो जा रहा है ना वो, तो हमारे भारत की नागरिकता से उसको तो धारण करना ही पड़ेगा, धारण रहेगा तब तो जाके बाहर में करेगा। तो विदेशी में जो रह रहे ना, विदेश में रह रहे लोग, उसका नागरिकता का बने रहेगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। क्लियर इतना? तो अनुच्छेद 8 में जो विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता हो बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? मान के चलो विदेश में कोई क्या करने गया है? शिक्षा के लिए गया हो, ठीक है, व्यापार के लिए, शिक्षा व्यापार के लिए गया हो, ठीक है, तब जाकर उसकी जो विदेश में नागरिकता है वो हमारे भारत के भी नागरिकता बना रहेगा उस पर। तो याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। जो बाहर में विदेश में रहने वाले लोग हैं और यहाँ के लोग जो वहाँ बाहर में क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी नागरिकता क्या रहेगा? बना रहेगा। और जो पर्यटन के लिए घूमने गए रहते हैं, है ना, पर्यटन भी याद रखना, पर्यटन घूमने फिरने के लिए जाए रहते हैं तो उसका नागरिकता बना रहेगा। इतना क्लियर है? तो हाँ, इसको लिखो। विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता, जैसे कि शिक्षा के लिए विदेश में रहने वाले लोग, व्यापार करने के लिए विदेश में रहने वाले लोग, और पर्यटन के लिए घूमने गए लोगों की नागरिकता हमारे भारत देश की नागरिकता बना रहेगा अनुच्छेद 8 के तहत। क्लियर है? अपना शब्द में लिख लेना। जो शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए विदेश गया हुआ है, उसके नागरिकता बना रहेगा हमारा अनुच्छेद 8 के तहत। क्लियर है इतना? ठीक, याद रखते चलना इतने को। अब याद रखना है आप लोग को अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 नागरिकता के समापन को बताया गया है। अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 क्या बताता है? भारतीय संविधान के नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन। तो नागरिकता का समापन कैसे होगा? देखो, मान के चलो कोई हमारा भारतीय संविधान, देखो भारतीय संविधान का कोई उल्लंघन कर रहा हो और कुछ वो व्यक्ति ऐसा कुछ काम कर दे जो हमारा भारतीय संविधान के विरोध में रहे, ठीक है, मान के कोई जबरदस्ती किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, या देशद्रोही साबित हो गया, या ऐसा कुछ काम कर दे जो हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के ढांचा को सीधा क्या करे? वो प्रभावित करे। तो ऐसे करेगा तो हमारे भारत देश की नागरिकता प्रदान रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो देशद्रोही कहला जाएगा। अगर हमारे भारत देश का वो लोग रहता तो वो भारतीय संविधान के बात को मानता, जो संवैधानिक अधिकार है उसको मानता हो, तो इसी संवैधानिक अधिकार का जब वो विरोध करेगा तब क्या कर जाएगा? उस नागरिकता को उसका समापन कर दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। और ये शक्ति किसको प्रदान रहती है समाप्त करने की? संसद को रहती है, ठीक है। आजकल उसको नाम दे दिया गया है गृह मंत्रालय संसद, ठीक है, गृह मंत्रालय संसद, ठीक है। तो अनुच्छेद 9 नागरिकता का समापन कैसे करे? कब, कैसे कैसे में करेगा? जब कोई व्यक्ति सब क्या करेगा? देशद्रोह। जब कोई व्यक्ति देशद्रोही साबित हो, दिवाली अलग है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति देशद्रोही साबित हो और
संवैधानिक अधिकार, हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक अधिकार का विरोध करे, अधिकार का विरोध या उल्लंघन करे। दिवालिया पूछ रहे हो, दिवालिया उसको बोलते हैं, देखो दिवालिया किसको बोलेंगे हम लोग? दिवालिया उसको बोलेंगे, मान के चलो मैं कर्ज लिया हूँ बैंक से, 1 लाख का लोन लिया हूँ। कितने का लोन लिया हूँ? 1 लाख का। और जब मैं उस लोन को नहीं पटा पाऊँगा या मैं कुछ और से पागल हो जाऊँगा और बोलूँगा कि जब कोई बैंक के लोग आएंगे और बोलेंगे 1 लाख का लोन कब दे रहे हो, तो मैं बोल दूँगा मैं कब लोन लिया हूँ, सीधा इनकार कर दूँगा। उसको पता ही नहीं कब लोन लिया, क्या कर दे, वो ऑटोमेटिक वो पागल टाइप हो गया है। ठीक है, तो वो तुरंत ही सबके मुंह में इनकार कर दे मैं लोन ही नहीं लिया हूँ करके, जबकि सब सबूत दिखेगा। ठीक है, तो उसका सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, वो दिवालिया पागल हो गया हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं, सीधा इनकार कर देते हैं, वो दिवालिया होता है। ठीक है, जानबूझकर मतलब नहीं करते, पागलपंती है ये। हाँ हाँ, तो संवैधानिक अधिकार का विरोध या उल्लंघन करे, या हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के ढांचा को प्रभावित करने वाले कुछ काम कर दे, को प्रभावित करे। ठीक है, ये सब में हमारे भारतीय संविधान मुख्य रूप से हमारे भारतीय संविधान का विरोध करे, तब उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी गृह मंत्रालय संसद के द्वारा, अनुच्छेद 9 के तहत। क्लियर है? इतना याद रखना है अनुच्छेद 9 के बारे में। अब आ गया हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं अनुच्छेद 10 को। अनुच्छेद 10 याद रखना है, अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 10 याद रखना है, कुछ नहीं हुआ है, समझो इधर। देखो अनुच्छेद 10 क्या है। अब अनुच्छेद 10 के तहत, अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना, सुनो तो चलो इधर। अब देखो कैसे में नागरिकता का बना रहेगा। अब हमारे भारत देश के लोग गरीब हो रहे टाइप लगा उन लोग को, तो लोग बाहर में जाएंगे और अपना बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करेंगे तो पैसा डॉलर में बनने लगेगा, तो अब जो विदेश में रह रहे हैं और लोग को देखेगा हमारे भारत के देश, वहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो भारत देश से कहाँ गए हैं लोग? विदेश। तो भारत की नागरिकता है ना उनको, तो भारत की नागरिकता है और कहाँ गया है काम करने? विदेश गया है, विदेश गया है ना। तो विदेश गया है तो विदेश में पैसा कमाएगा वो, तो विदेश के पैसा को कहाँ भेजेगा? भारत भेजेगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है अमेरिका के लोगों को कि हमारे देश के पैसा को अपने देश के लिए भेज रहा है, तो हमारे देश के पैसा हमारे देश में ही रहे, दूसरे देश को क्यों भेजेंगे भाई? तो वो लोग को बोलता है आप लोग यही की नागरिकता धारण कर लो, भारत की नागरिकता को ख़त्म करो। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, हम काम भी यहाँ करेंगे और वहाँ की नागरिकता भी रहेगा। तो ठीक है बोलता है। तो अनुच्छेद 10 के तहत हमारे जो भारत देश के व्यापारी लोग रहते हैं वो कहाँ जाते हैं व्यापार करने के लिए? विदेश जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, और व्यापार करते हैं तो वहाँ के पैसा के यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो लोग का नागरिकता बना तो रहेगा, यहाँ कहाँ बना रहेगा? हमारे भारत देश में। लेकिन हमारे भारत देश में वो लोग वोट नहीं कर सकते। हमारे भारत के लोग जरूर है, वो लोग यहाँ के नागरिकता प्रदान है, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब वहाँ रह गए तो वहीं पर से लोग नहीं, वो क्या बन गए? अब नागरिकता उनको वहीं पर धारण कर लेगा, लेकिन उनको मेन मुख्य नागरिकता कहाँ का प्रदान किया जाएगा? रहेगा भारत का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि भारत में उनका आना जाना रहेगा और भारत के ही लोग हैं वो, तो भारत में उसे क्या रहेगा? नागरिकता का बना रहेगा, लेकिन काम कहाँ करेगा वो? विदेश में। इसीलिए बोला है विदेश में रहकर भी हमारे भारतीय संविधान का वो
काम तो कर रहा है और उसका हमारा भारतीय संविधान के अंदर उसका नागरिकता बना है, इसीलिए अनुच्छेद 10 के तहत बाहर में काम करते हुए भी भारतीय संविधान में नागरिकता का उससे क्या रहेगा, बना रहेगा। क्लियर है इतना? तो इसमें लिखना विदेश में काम करने वाले लोगों की नागरिकता नागरिकता बना रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत में निर्वाचन या मतदान नहीं कर सकते, लेकिन भारत में वोट या निर्वाचन मत नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता। लेकिन नागरिकता कहाँ का है, भारत का है, मतलब भारत का नागरिकता तो बना ही है ना, लेकिन बस वो वोट डाल नहीं सकता क्योंकि वो तो अब वही काम काज कर रहे हैं, वही वो सब चीज़ कर रहा है। इतना याद रखना। इसे कौन लोग को बोलते हैं पता है? NRI लोग, यही तो NRI लोग है। ठीक है, नॉन रेसिडेंस इंडिया। ठीक है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। हमारे वो तो रेसिडेंस कहाँ के हैं, विदेश के, लेकिन नागरिकता कहाँ का है, भारत के। यही लोग NRI, अरे NRI का बेटा है, विदेश में काम करता है, आया हुआ है, बोलते हैं, ऐसा पता है? ये अनुच्छेद 10 के तहत, ये याद रखना है। इंडिया, NRI का फुल फॉर्म है आपका नॉन रेसिडेंस, एन का नॉन, आर का रेसिडेंस, इंडिया हो जाएगा ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, NRI का फुल फॉर्म। क्लियर है? ऑफ आता है। ठीक है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। क्लियर है? ओके, मिटा दूं? चलो, अनुच्छेद 10 समझ मिला। ठीक है, अनुच्छेद 11 की बात आती है। अब अनुच्छेद 11 की बात आएगी। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? संसद की शक्ति। तो संसद की शक्ति आप लोग को याद रखना है। देखो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 किसकी शक्ति है? संसद के शक्ति को प्रदर्शित करता है आपका अनुच्छेद 11 भाग 2 के अंतर्गत, संसद के शक्ति। अब देखो संसद की शक्ति क्या है। जब कोई विदेशी क्षेत्र से हमारा भारत आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? नागरिकता प्रदान करना पड़ेगा। कोई विदेश से आएगा या पाकिस्तान से आएगा, कोई अगल बगल के देश से आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे भारत देश की नागरिकता देनी पड़ेगी। तो नागरिकता 4 से 5 आधार पर देना पड़ता है। कितने आधार पर? 4 से 5। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, चलो पहले याद रखोगे जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर याद रखना पहला 1986, ये एक रूल है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पहले वो 5 प्रकार को समझो। जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर। इस शब्द को समझने चल रहा है ना। देखो, एक जन्म के आधार पर हो गया, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा हो जाएगा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो बाहर से आएगा यहाँ पंजीकरण कराना पड़ेगा। चौथा याद रखना देशीकरण, समझाता हूँ देशीकरण क्या है। पांचवा याद रखना अर्जित भूमि, अर्जित भूमि जो रहता है ना, हम लोग लिए रहते हैं, उसको नागरिकता प्रदान करना रहता है हमें। गोवा, सिक्किम, याद है ना, अर्जित भूमि। तो ये सब आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या अर्जित भूमि जो लिए रहते हैं उसको जब हमें क्या करना पड़ेगा? नागरिकता प्रदान कराना होगा। ठीक है, भारत जब नागरिकता प्रदान करना रहेगा तब जाकर क्या करना पड़ेगा? इस पांचों का आधार पर क्या कराना पड़ेगा? पंजीयन करना पड़ेगा। इसी के आधार पर क्या देगा? भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। याद करना, देख लो, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा याद रखना आप लोग अर्जित भूमि के आधार पर। ये पांचों आधार आपको याद रखना है। ठीक है, देखो पहले जन्म के आधार पर समझो।
जन्म के आधार पर मान के चलो ये 1986 लिखा है, ये 1986 के समय हमारा देश अब क्या हो गया, आज़ाद हो गया है। ठीक है, तो आप लोग एक भारतीय संविधान के जब लागू हुआ है उस समय को भी याद कर सकते हो और इस समय को भी याद कर सकते हो। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद बहुत से संघर्ष हुआ। ठीक है, बात आ गई 1986 की, 40 साल बाद। तो उस समय जन्म का आधार, उस समय जब किसी व्यक्ति का जन्म यदि भारत में हुआ हो तब उससे क्या किया जाएगा, वो भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। समझ रहे हो? 1986 के बाद क्या है, जन्म के आधार पर या हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ जब भारत आ गए, और उस भारत तो आ गए लेकिन नागरिकता प्रदान करने का ऐसा कुछ दस्तावेज नहीं था। वो तो 1 साल बाद 1948 में किया गया। तो ऑलरेडी वो लोग तो यही रहते थे भारत में ही, तो लोग क्या प्रदान करेगा, तो ऑलरेडी जब वोट डालेंगे मत करेंगे तो ऑलरेडी उनको सब रजिस्ट्रेशन होता ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक डेट रख दिया 1986। जन्म के आधार पर जब 1986 के बाद रहने वाले लोगों का जन्म अगर यहीं हुआ है तो उसको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये होगा आप लोग का जन्म के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर याद रखना है। वंश के आधार पर यदि जब कोई व्यक्ति, उसके माता पिता या उसके दादा दादी यहाँ कोई एक का पैदा हुआ हो पहले से, ठीक है, फिर भी उसको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखना आप लोग। शिखर धवन, शिखर धवन के एक पेरेंट्स उनका क्या था, विदेशी था। ठीक है, तो फिर भी उनको कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत उसको क्या किया गया, भारत की नागरिकता प्रदान किया गया। मिल्खा सिंह को याद रखना आप लोग। 19 जुलाई 1948 जो हुआ, 19 जुलाई 1948 में उसको उसी रूल के अनुसार, परमिट रूल के अनुसार उसको क्या दिया गया, भारत की नागरिकता। वो कहाँ का था पहले, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता क्या है, परमिट वाला है ना। तो मिल्खा सिंह को याद रखना, मिल्खा सिंह को परमिट रूल 19 जुलाई 1948 से हमारे भारतीय संविधान ने क्या दिया गया, उसको नागरिकता प्रदान किया गया। क्लियर है? मिल्खा सिंह याद रखना, शिखर धवन याद रखना। ये जो वंश के आधार पर हो गया, यदि उसका माता पिता या कोई पेरेंट्स क्या रहे, दादा दादी, जब यहाँ किसी को ये किसी एक का पैदा हो रहेगा और वो 6 माह भी यहाँ निवास भी करता रहेगा तब जा करके होगा। जरूरी नहीं कि उसका वंशज भी यहीं रहे हैं, अब 1 महीना भी नहीं रहे अब जाकर उसको प्रदान करो करके, ऐसा नहीं। उसका वंशज भी 6 माह तक रहा हो। क्लियर है? तो ऐसा कि उसके दादा दादी भारत में रहे। हाँ, मतलब उनका भूमि तो यहीं रहेगा ना, वो तो छोड़ के गया है। समझ रहे हो ना? हाँ, तब देंगे। फिर उनको 6 महीना का रहना पड़ेगा, हाँ मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, ऐसा वैसा। तब जाकर उसको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, फिर 6 महीने रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या दिया जाएगा, उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 11 के तहत उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। क्लियर है? देखो, पंजीकरण अर्थात हमारे देश के अगल बगल रहने वाले विदेशी या कोई विदेश के लोग आना चाहते हैं, हमारे भारत देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। कोई विदेश के लोग भी हमारे भारत देश में आकर काम कर रहे हैं और हमारे भारत के लोग भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो जब विदेश के लोग विदेश में काम कर रहे हैं तो हमारा भारत देश के लोग क्या बन गए, NRI बन गए। लेकिन ये लोग यहाँ तो वोट नहीं देते ना, हमारे गांव के, मतलब हमारे भारत देश के लोग यहाँ वोट नहीं देते। उसी प्रकार वहाँ भी तो वहाँ के लोग यहाँ तो कर रहे हैं, नागरिक जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तो लोग करते हैं, वोट नहीं देते। ठीक है, अगर वो यहाँ का वो नागरिकता धारण करना चाहता है तो उसको पंजीकरण करना पड़ेगा, और पंजीकरण कराएगा तो आप लोग को 6 माह के लिए क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर उसको क्या किया जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 11 के तहत भारत नागरिकता प्रदान कर जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा देशीकरण। यही देशीकरण को समझो, सेम वही है। देशीकरण मतलब बाहर में जो देश में है दूसरे का देश, और हम अपने भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं और अपने भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे देशीकरण कर रहे हैं ना, हमारे लिए, अपने देश के लिए कर्म कर रहे हो। बाहर में रह रहे हैं लेकिन अब किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे भारत देश के लिए काम कर रहे हैं वो, तो अपने लिए देशीकरण हुआ। हमारा देश किसका विकास हो रहा है, बाहर के पैसा को अपने भारत के पैसे भारत में के लिए लगाना, तो अपना देश का विकास तो हो रहा है ना भाई। तो इसे देशीकरण के अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्रदान कर देंगे। लेकिन उसको भी क्या करना पड़ेगा, 6 माह के लिए। उसको नहीं, उसको ऐसा नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारे भारत की नागरिकता है ही, लेकिन बाहर में जाकर क्या कर रहे हैं, वो निवास कर रहे हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं। तो ये देशीकरण को समझ गए। याद रखना, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि किसको बोलेंगे, जो हम लोग किसे पुर्तगालियों से गोवा लिए थे, उधर सिक्किम को भी लिए थे, ऊपर से नेपाल साइड से। ठीक है, तो जो हमारे जो भूमि अर्जित है, जो हमारे भारत के अंतर्गत जो जुड़ा है, उसको हम अर्जित किए, प्राप्त किए, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा भारत की नागरिकता, तभी तो भारत में रह पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
उसके लिए पंजीकरण करा करके 6 महीने के लिए यहाँ पहले रखेंगे, या तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा तो लोग ऑलरेडी यहाँ आ जाएंगे, तो अर्जित भूमि वाले को उसको नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा संसद के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। तब जाइए पांचों के आधार पर हम संसद के शक्ति, इसी की संसद की शक्ति अपना क्या कर करके अपना शक्ति प्रदर्शित करके सभी को भारत की नागरिकता या भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 11 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके आधार पर? ये पांचों के आधार पर। क्लियर है? ये होता है आप लोग का नागरिकता पूरा खत्म। आप लोग को बताऊंगा क्या होता है अगला स्टेप में। पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, CAA क्या होता है, ये सब के बारे में बताऊंगा। यहाँ तो भारतीय नागरिक विदेश की लड़की से शादी करते तो ग्रीन कार्ड मिलता है। हाँ, ग्रीन कार्ड मिलता है ना, ग्रीन कार्ड मिलता है। हाँ, इसको देखो, ग्रीन कार्ड क्या है। जब हम मान के चलो दूसरे देश को हम शादी कर रहे हैं, दूसरे देश किसी लड़की को शादी करेंगे, आया वो वहाँ के लोग यहाँ के शादी करेंगे, तो हमें एक ग्रीन कार्ड जारी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ग्रीन कार्ड नहीं जारी कराओगे तो आपके जो भारत की नागरिकता है वहाँ जाओगे तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर देगा, आपको वहीं का नागरिकता प्रदान करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, नहीं शादी करोगे तो ग्रीन कार्ड जारी करता है दूसरे देश के लोग। ठीक है, हमारे लिए भी दूसरे के लिए करेंगे ना ग्रीन कार्ड, और उनके लिए भी ग्रीन कार्ड है। वो एक आने जाने का एक दस्तावेज होता है, एक प्रकार का कार्ड होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये मतलब एक आदेश होता है। आप लोग को कुछ शब्दों में बता दिया रहता हूँ। अगला हम लोग जो क्लास रहेगा उसको मैं 4 लाइन में लिखवा दूंगा। देखो, यह पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट और वीज़ा सुने जरूर हो, लेकिन क्या है समझो। पासपोर्ट देखो क्या होता है, पासपोर्ट अपने देश के लिए बनता है, अपने देश में बनता है पासपोर्ट। और वीज़ा दूसरे देश से परमिशन लेना पड़ता है कि आपके देश में हम घूमने जाएंगे, हमें वीज़ा चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। हमारे भारत देश में संसद से, गृह मंत्रालय से हमें सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, SP से पूरे ऊपर के जा करके पुलिस वालों से पूरा मतलब एक संवैधानिक आधिकारिक रूप से हमें एक पासपोर्ट करके एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। हमें क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हम भारतीय की नागरिकता करके हमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। वही पासपोर्ट हमारा क्या साबित करता है कि हम भारत के नागरिक हैं करके। तो भारत का नागरिक करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, पासपोर्ट। उसके बाद हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर के जो सांसद है जो भी जैसे है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लिए परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके देश में घूमने आ रहे हैं, कि आपके वहाँ का वीज़ा चाहिए इतने दिनों के लिए। ठीक है, तो वहाँ से परमिशन लेकर के फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ वीज़ा पास होता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। तो बाहर में जो बना दूसरे देश में उसे परमिशन के लिए बन गया, वो दूसरे देश में घूमने के लिए बना हुआ अपना वीज़ा, और अपने देश के नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जो बाहर जा रहे हैं उसको बन गया वो क्या है, पासपोर्ट। तो ये पासपोर्ट और ये वीज़ा होता है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से राइटिंग में लिखवा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आज के लिए आप लोग का नागरिकता खत्म, इसको अच्छे से याद करते चलना। अगला आप लोग का क्लास रहेगा मूल अधिकार, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।